जय श्री राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल महिला मंडल में। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बेसिक ढोलक बजाना सिखाऊंगी। जब तक हम लोग बेसिक ढोलक नहीं सीखते हैं तब तक हम लोग ढोलक में आगे बजाना नहीं सीख पाते हैं। तो ढोलक बजाने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक ढोलक आना चाहिए और मैं आपके लिए लाई हूँ सिंपल से सिंपल तरीका, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक ढोलक कैसे बजाई जाती है। तो बेसिक ढोलक के लिए सबसे पहले हमें ढोलक के बारे में जान लेना चाहिए कि ढोलक हमें किस तरफ कैसे बजानी चाहिए। आइए आपको मैं बताती हूँ कि ढोलक हमें किस तरफ कैसे बजाई जानी चाहिए। तो ढोलक का ये पार्ट होता है, इसको हम लोग थपली बोलते हैं। जब हम इसको बजाते हैं तब हम अपने हाथ का इतना यूज़ करते हैं और ये चारों उंगलियां आपस में ऐसे ही जुड़ी रहनी चाहिए। जब हम इसको बजाते हैं तो बिल्कुल ढीले हाथ से बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें जोर से मारेंगे तो आवाज़ अच्छी आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इसको बजाते हैं तो बिल्कुल धीमे हाथ से इसमें देते हैं और हम अपने हाथ का यहाँ तक यूज़ करते हैं। इसको थपली बोली जाती है। जब हम इसमें मारते हैं ऐसे तो एकदम धम से आवाज़ आती है। अब ढोलक का ये दूसरा पार्ट है, इसको हम लोग चुटकी बोलते हैं। इसमें हम सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिर्फ इतनी 1 2 3 4। इससे ज़्यादा हम इसमें उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो भी बेसिक बजाते टाइम। जब ढोलक की स्टेप आती है तब मैं आपको बताऊंगी कि इस हाथ का कितना यूज़ करना चाहिए, लेकिन बेसिक बजाते टाइम हमें सिर्फ इतना ही यूज़ करना है। इससे ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पर इतना रखना है सिर्फ। इससे ज़्यादा इसे ना तो यहाँ रखना है, ना यहाँ रखना है, ना यहाँ रखना है, सिर्फ यहाँ इतना रखना है। जब हम आगे को ले जाते हैं तो इसमें फिर वो आवाज़ नहीं आती जो चुटकी की आनी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन उंगलियों को सिर्फ यहीं पर रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों को कैसे बजाना चाहिए। इनको लगातार बजाते हैं 1 2 3, फिर एक चुटकी, 1 2 3, फिर चुटकी, 1 2 3 चुटकी, 1 2 3 चुटकी। अब आप सोच रहे होंगे कि चुटकी कैसे बजाते हैं, तो चुटकी मैं आपको बताती हूँ। ऐसे, फिर ऐसे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यहाँ पर सिर्फ 3 उंगलियों का यूज करेंगे हम लोग। पहले इसकी, फिर ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसे बजाते हैं। 1 2 3, फिर चुटकी, 1 2 3, फिर चुटकी, 1 2 3, फिर चुटकी, 1 2 3 चुटकी। जैसे हम इसमें देंगे 1 2 3, फिर चुटकी, 1 2 3, फिर चुटकी, 1 2 3 चुटकी, 1 2 3 चुटकी, 1 2 3, फिर से चुटकी, 1 2 3। ऐसे ही आप कम से कम 8 दिन तक लगातार आधे घंटे तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बेसिक बजाना आ जाएगा। बेसिक बजाने के बाद में जब आप लगातार इसको बजाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपका ये हाथ काम कर रहा है तो ये रुक रहा है, ये हाथ काम कर रहा है तो ये रुक रहा है। जब हम इसे सिंपल तरीके से काउंट करते हुए बजाते हैं तो धीरे धीरे हमें इसकी हैबिट्स हो जाती है और हमारा बेसिक धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको इसको धीरे धीरे से फिर साथ में जल्दी जल्दी बजाना बताऊंगी और आपको वो ही धुन बजती हुई नजर आएगी जो मैंने आपको बताई थी कि कैसे बजाते हैं। तो मैं आपको बजा करके दिखाती हूँ। 1 2 जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिक मैंने आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके में बताया है, क्योंकि मुझे पता है ऑफलाइन में भी मैंने सिखाया है कि जब हम बजाते हैं तो कितनी परेशानी आती है। कभी कभी मुझसे कई लोग आके कहते हैं कि मैम हम भूल गए कैसे बजाना था। तो मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कि 3 बार हमें लगातार ये बजाना है,
फिर चौथी बार हमें चुटकी बजानी है। 3 बार बजाना है, चौथी बार चुटकी बजानी है। इस तरह से इसकी एक लय बन जाएगी जो धीरे धीरे आपको हैबिट्स हो जाएगी, और जब आप ढोलक बजाओगे तो अपने आप आपके हाथ काम करने लगेंगे। मैं एक बार फिर आपको बजा करके बताती हूँ। एक और बात मैं जो आपको बताती हूँ, जब हम इस हाथ का यूज करते हैं, मतलब जिस साइड थपली है उस हाथ का यूज करते हैं, तो हम हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा हाथ एकदम टाइट हो, हम टाइट हाथ से एकदम मारे इसमें, तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, ऐसी आवाज़ आएगी। लेकिन जब हम इसको ढीला छोड़ के चारों उंगलियों को जोड़ करके और इसे ढीला छोड़ देते हैं, तो आवाज़ एकदम दिल में उतरती है धम से। और इस हाथ को, जब इस हाथ की उंगलियों को हम बेसिक के लिए यूज़ करते हैं, तो थोड़ा टाइट कर लेना चाहिए, जिससे एकदम चट की आवाज़ आती है। जैसे मैं आपको बजा के बताती हूँ, इसकी अलग से चट की आवाज़ आएगी। ऐसे, क्योंकि जब तीनों के साथ, जब 3 बार हम लोग मारेंगे तब इसका ऊपर उठेगा और इसका इतना नहीं दिखेगा। लेकिन जब चौथी बार हम चुटकी मारेंगे तो सिर्फ इसी की आवाज़ आएगी। तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये जोर से बजना चाहिए ऐसा, और इसे हमें ढीले हाथों से बजाना चाहिए। और लगातार हमें कम से कम आधे घंटे टाइम से फ्री होकर कि इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी हम 8 दिन में जा कर के इसको बजाना सीख जाएंगे कि बेसिक ढोलक कैसे बजाई जाती है। बेसिक ढोलक जब आप बजाना सीख जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप कैसे बजाई जाती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आपको बेसिक ढोलक ही बताऊंगी कि कैसे बजाई जाती है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप कैसे बजानी चाहिए, क्योंकि स्टेप बहुत सारी होती हैं जिन्हें समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको मैं स्टेप बाद में बताऊंगी। और मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि रोज़ आप आधे घंटे प्रैक्टिस 8 दिन तक करोगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से ढोलक बजाना सीख जाओगे। और इस थपली वाले हाथ में हमें सिर्फ इतना यूज़ करना है और चुटकी वाले हाथ में हमें इतना यूज़ करना है, 1 2 3, इतना ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। थपली वाला हाथ हमें ढीला छोड़ देना है, चारों उंगलियों को जोड़ करके हाथ यहाँ तक से ढीला छोड़ देना है, जबकि चुटकी वाले हाथ को हमें टाइट रखना है, जिससे एकदम चटकी आवाज़ आ सके। आपकी इतनी समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको कैसे बताया है कि बेसिक ढोलक कैसे बजानी चाहिए। मैंने आपको सिंपल से सिंपल तरीका बताया है ढोलक का कि कैसे आपको ढोलक बजानी चाहिए। आशा करती हूँ यह तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह तरीका पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राधे।